बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ मुझे टॉपिक भेजा करते थे वाणी मंथन के लिए, तो अभी क्योंकि बीतक साथ शुरू हो गई है, तो सुंदर साथ जी अभी क्योंकि बीतक शुरू हो गई है, तो पूरे जो भी इस वीडियोस को देखते हो, जो लोग पहले भी हमें टॉपिक भेजा करते थे पूरे भारत से या बाहर से, वो लोग अभी बीतक के टॉपिक भेज सकते हैं, वाणी के टॉपिक भी भेज सकते हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। और बीतक से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रसंग जिसपे सुंदर साथ वाणी मंथन चाहते हैं कि हम लोग उस पे करें, तो वो अपना अपना टॉपिक मुझे भेज सकते हैं, और उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो उस पे बनाएंगे और उस टॉपिक को लेंगे, हम सब सुंदर साथ उस पे मंथन करेंगे और उस पे सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो अभी क्योंकि बीतक के और टॉपिक मेरे पास आ नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने ये संदेश दिया है कि कोई भी सुंदर साथ कहीं से भी अपने बीतक का कोई भी प्रसंग का जो है वाणी मंथन करना चाहते हैं, तो हमें अपना टॉपिक भेज सकते हैं। तो सुंदर साथ जी शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बीतक साहब का ये है, जो अब तक बीतक हम लोग सुन आए हैं, उसमें राज्य के 7 दिन, श्री कृष्ण लीला के 3 दिन और राज्य की 3 अवस्थाओं के दिनों का अलग अलग वर्णन सुंदर साथ अपने हिसाब से करेंगे कि हम सब ने अभी इसका मन जो पढ़ा है बीतक में समझा है, तो उसको हमें कैसे समझ में आया, उसको हम अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं। जो सुंदर साथ हैं वो इसको अलग अलग रूप में समझना चाहते हैं। तो राज्य के 7 दिन, श्री कृष्ण लीला के 3 दिन और राज्य की 3 अवस्थाओं के अलग अलग दिन। तो मैं अंजू को बुलाऊंगी। अंजू, आप इस समय फ्री हो, आप आओगे क्या? हाँ जी बस एक मिनट, आ गया। अंजू ने मेरी बात मान ली, वो वीडियो खोल के बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मुझे सर्दी बहुत लगती है, मैं जैकेट वगैरह में बैठती हूँ इसीलिए। तो क्या हुआ? हाँ जी बताइए। हाँ तो दीदी, वो जो कल भी बात हो रही थी ना, वो मुकेश दीदी कह रहे थे, तो ये पता है कल तारतम मंजरी आती है मेरे यहाँ सरसावा से, उसमें जो अपनी जो त्रिधा लीला का जो चल नहीं रहा था वो कैसे है ना। हाँ तो इसको भी जैसे हम लोगों ने तो ऐसे समझा हुआ महाराज जी से भी कि भी जैसे पहले पुरानी पिक्चरों में आता नहीं था तो रुकावट के लिए खेद है, ऐसे बोलते थे ना, तो उसमें 2 बार आता था, 3 घंटे की पिक्चर होती थी तो 2 बार आता था। तो ये इसका मतलब ये था कि जो पहली जो 1 घंटे की जो हमने मूवी देख ली है उसको दूसरे से जोड़ने के लिए, तो कह रहे बाहर तो ऐसा लिखा होता तो किसी को नहीं पता चलता था, सब कह रहे कि रुकावट के लिए इधर देखते रहते थे। लेकिन जब वापस से पिक्चर शुरू होती थी ना, तो थोड़ी सी पीछे से बैक करके दिखाई जाती थी, पता ही नहीं चलता था अभी कहाँ रुकावट आई, या वो यही बात हुई कहाँ ब्रह्मांड लय हुआ, किसी को पता नहीं चला ना। तो इस चीज को यहाँ पर एक बार मैं देख के बोल, या तो पहले 7 दिन का बताती हूँ ना। 7 दिन तो दीदी वही जो पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन यही मोहम्मद साहब जी का, चौथा धनी श्री देवचंद्र जी का, और 5वां स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, छठा दिन हमारा यानी जो कहते हैं ना मोमिनों का, हम रूहों का ही, और 7वां दिन क्यामत का। सही है? हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल और सही। त्रिधा लीला जो यही अभी मैं कह ही रही हूँ, एक तो 11 साल 52 दिन की लीला, और फिर एक 11 दिन की लीला जो गोलोक और मथुरा की है ना, 7 दिन की लीला, और एक ही, और जो तीसरी लीला जो विष्णु भगवान ने 112 साल तक यानी उनके तन से हुई ना, वो ये। और जो मैं आपको ये वाला पढ़ के बता देख देख के बता दूं क्या? हाँ बिल्कुल, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। है ना, इसमें ऐसे लिखा है, अक्षरातीत की लीला पहली। तारतम ज्ञान की दृष्टि तथा धर्म ग्रंथों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस नश्वर ब्रह्मांड में मात्र 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण के तन में अक्षरातीत पार ब्रह्म के आवेश ने ब्रज में लीला की थी। ब्रिज लीला करने के पश्चात जब अक्षरातीत का आवेश योग माया के ब्रह्मांड में गया, तो इस ब्रह्मांड का महाप्रलय कर दिया गया। जो कल बात हो रही थी ना, उस समय मोह तत्व के भी नष्ट हो जाने पर कुछ भी नहीं बचा था। ये कहाँ लिखा है कि पुराण संहिता में 18 प्रकरण की 34 नंबर की चौपाई है।
यदि महाप्रलय की स्थिति ना भी माने तो भी यह प्रश्न होता है कि बांसुर की आवाज सुनते ही सभी गोपियों की आत्मा तो अपना तन छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में महारास खेलने जा चुकी थी, तो उनके तनों के दाह संस्कार का कहीं वर्णन नहीं आया। अपितु श्री मद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि ग्वालों ने यानी गोपों ने प्रातः काल यानी सुबह उठते ही अपनी पत्नियों को अपने पास सोते हुए ही पाया, यानी उन्हें पता ही नहीं चला। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि गोपियां नहीं थी जिन्हें पूर्व ब्रह्मांड के महाप्रलय हो जाने का कुछ भी एहसास नहीं था। ये जो कल बात हो रही थी ना, ये इसने ये बताया है। बिल्कुल, और इसमें जो ये कहा है कि महाप्रलय हुई है। हाँ, कोई बचा ही नहीं था जो किसी का कोई संस्कार करता, तो महाप्रलय हुई सभी के सहित और नई गोपियां हाँ। नए जीव बने। और जो 3 स्वरूपों की बात आ रही है वही बस्त्री मल की हक्की, क्योंकि कल बीतक में भी ये बात आई रही थी ना। अल्लफ कया कुछ ऐसी चुपाई आ रही है, खुलासा की मुझे ध्यान नहीं भी। अल्लफ कया मोहम्मद को, है ना, मीम कया ईसा रूह अल्लाह, यानी इन तीनों स्वरूपों की बात है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी, आप कुछ बताओगे? अभी ज्वाइन किया है मेरे को, अभी अच्छा, तो ज्वाइन किया मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पूजा दीदी, आप बताओगे कुछ अपने शब्दों में? पूजा दीदी, प्रणाम दीदी। अभी तो मैं समझ रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ आ रही ये बात। आपको अभी तो अंजू ने बताया भी, मैं इसीलिए सबसे पूछ रही हूँ, अपने अपने शब्दों में वो बताएंगे कि सबको ये चीजें, 3 चीजें जो है वो अलग अलग क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि बताने में शायद सब थोड़ा सा मिक्स हो गया हो, इसीलिए इस टॉपिक को अलग अलग सुंदर साथ ने रखवाया है कि 7 दिन को अलग से समझाएं और क्या 7 दिन को अलग से श्री कृष्ण लीला के 3 जो है वो अलग से समझाएं और राज्य के 3 अवस्थाओं को अलग से बताएं। तो प्रतिभा दीदी, आप बताओगे अपने शब्दों में? हाँ जी, मैं इतना क्लियर इन टॉपिक्स में पता नहीं, मेरे से इतना क्लियर नहीं हो पाता। आता है आज के प्रसंग पे कुछ बोल सकती हूँ, जैसे आज के प्रसंग पे तो पूछ रहे हैं, आज का ही तो प्रसंग पूछ रहे हैं। राज्य के 7 दिन, 3 अवस्थाएं और कृष्ण की 3 लीलाओं के अलग अलग डिफाइन करिए, तीनों को अलग अलग अपने शब्दों में बताइए। नहीं, जो धनीदेव चंद जी की साधना के स्तर है ना, उन पे कुछ कह सकती हूँ, बाकी तो अच्छा जी, आप उस पे बताइए दीदी। जैसे अपन धनीदेव चंद जी की साधना बचपन से ही चालू हो गई थी, तो हमें भी अपनी, जैसे हम प्रथम सीढ़ी चढ़े तो हमें ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, तब जाके हमें परमधाम से आए हैं, तब जाके हम उनकी साधना के स्तर पर चढ़ सकते हैं। और कहीं पे भी राज्य हमें अपना इशारा देते हैं तो वो सांकेतिक दर्शन होते हैं, जो हमें बाद में पता चलते हैं कि राज्य इस इंसान के रूप में आके हमें अपना इशारा दे गए थे, और राज्य हमेशा पल पल हमारे साथ है। हम दिल दे अपना, तो जाके हम उनके चरणों के समर्पण हो पाते। ये साधना का स्तर होता है, इसलिए हम उन्हें अपने इतना नजदीक होते हुए भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम अपना उतना दिल नहीं दे पाते जो धनीदेव चंद जी ने शायद उनकी रहनी कर पाए। ये प्रसंग से ये मुझे समझ। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रतिभा विनू, अब मैं बोलती हूँ। हाँ जी दीदी, बताओ। मैं पूरा मतलब क्वेश्चन पहले समझा नहीं था ना। हाँ 7 दिन की लीला बतानी है। हाँ दीदी, काला काला बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। तो मैं ना रूम में लाइट नहीं जली हुई है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताओ। वो कैमरा ऑफ करके बोलूं? नहीं, ऐसे भी बोल लो, तुम्हारी शक्ल तो दिख रही है, रोशनी है भैया आपकी शक्ल में। 7 दिन की लीला बतानी है। 3 चीजों को अलग अलग डिफाइन करना है। राज्य के 7 दिन, श्री कृष्ण के 3 दिन, जो 3 त्रिधा लीला है, मतलब उस कैसे उसको करेंगे, और धनी के 3 अवस्थाएं। हाँ, 3 अवस्थाएं तो बाल किशोर और बुढ़ापन हो गई, है ना। हाँ। और जिसमें बाल में आएंगे 11 वर्ष 52 दिन की लीला,
और किशोर में वो जो रास में हमने रास खेली, उसमें किशोर लीला आ गई, और बुढ़ापन में प्राणनाथ जी की लीला को बोला है। तो बाल, किशोर और बुढ़ापन की लीला तो ये हो गई, और 7 दिन की लीला हो गई, एक ब्रिज की, एक रास की, एक मोहम्मद साहब की, और चौथी धनी देवचंद जी के तरफ से जो लीला हुई, और 5वीं जो इंद्रावती की आत्म और प्राणनाथ जी के अंदर, जिनके अंदर आवेश आया, पूरी सब 5 शक्तियां आई। और छठे दिन मोमिनों का दिन हुआ कि मोमिनों के दिल में विराजमान होकर राजी किस तरह से लीला करते हैं। और 7वां दिन तो जब योग महाप्रलय होएगी और योग माया के ब्रह्मांड में जो लीला होएगी वो होएगी 7वें दिन। दीदी ने बिल्कुल अलग अलग ढंग से डिफाइन करके बताया है। अभी सुंदर साहब को और क्या क्लियर हुआ ये तीनों बातें, ये 3 और चीजें? कृष्ण की 3 लीला में तो एक तो वो जो 11 साल 52 दिन की बाल लीला हुई है ना कृष्ण की, और दूसरी रास में, और तीसरी जो प्रतिबिंबित लीला हुई 7 दिन की, 4 दिन मथुरा गोकुल की, और उसके बाद जो कृष्ण हुए वो तो विष्णु का ही रह गए। वो 112 वर्ष तक उन्होंने जो लीला की वो विष्णु के जीव ने। सुंदर साथ जी, और कौन बताने के लिए आएगा? विजय दीदी आप बताएंगे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वही है बहन जी जो सब सुंदर साथ जी ने बताया। श्री राज जी के 7 दिन, पहला ब्रिज का, दूसरा अखंड रास का, तीसरा अरब की लीला रसूल मोहम्मद साहब जी की, चौथा दिन श्री देवचंद जी श्री श्यामा जी का, 5वां दिन श्री प्राणनाथ जी का, 6ठा दिन महाराजा छत्रसाल जी सुंदर साथ जी का, 7वां दिन अखंड योग माया का, जहाँ सभी को अखंड मुक्ति मिलेगी वह मिली। श्री कृष्ण जी की 3 लीला, पहली 11 साल 52 दिन की, दूसरी 11 दिन की, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा के, और तीसरी लीला शायद 120 वर्ष विष्णु भगवान जी की द्वारिका में जो की। और 112 वर्ष, 112 वर्ष। अच्छा जी बहन जी, 112 वर्ष की विष्णु भगवान जी की। और राज्य की 3 अवस्था, वही पहला बाल स्वरूप जो ब्रिज में 11 साल 52 दिन की लीला करी, और दूसरी अवस्था किशोर स्वरूप अखंड योग माया के ब्रह्मांड में रास खेली, और तीसरी अवस्था बुढ़ापन की बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी की। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है इतने सुंदर साथ ने बताया तो अब क्लियर हुआ है। किसी सुंदर साथ कोई ऐसा है जिसको ये तीनों बातें क्लियर नहीं हुई हैं तो वो पूछे इसमें आकर। मुझे लगता है सबने एक जैसा बताया है, बहुत कुछ क्लियर हो गया है। कुछ ऐसा है कोई सुंदर साथ को इन 3 बातों में अलग अलग समझ में नहीं आया है तो कोई उसको क्लियर करना है। कोई और सुंदर साथ ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो जरूर पूछे। क्या इसमें ऐसा है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है? राज्य की 3 अवस्थाएं, कृष्ण के 3 दिन और राज्य के 7 दिन। सबको क्लियर हो गया है? अभी किसी को कुछ भी नहीं, सबको ये क्लियर हो गया है। बिल्कुल सही सब लोगों ने बताया, लेकिन इसमें कुछ एक थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहूंगी कि सभी ने सही बताया है कि ब्रज बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था और बुढ़ापन की अवस्था। तो बाल्यावस्था में 11 साल 52 दिन के आएंगे। किशोरा अवस्था में योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने जो रास करी वो किशोरावस्था है राज्य की। और बुढ़ापन में ये तीनों ही स्वरूप आ जाएंगे जागनी के, बसरी, मलकी, हक्की, तीनों। वो उसको घटाते प्राणनाथ जी पे है, लेकिन उनके अंदर मलकी भी थे और बसरी भी थे। तो बुढ़ापन की अवस्था यानी कि जागनी के ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों को अगर देखें तो 40 वर्ष के बाद ही राज्य के दर्शन उपलब्ध हुए और उनकी लीला आगे बढ़ी। तो ये बुढ़ापन की लीला में जागनी ब्रह्मांड में तीनों ही स्वरूप आ जाएंगे। और इसको जो है हम कृष्ण की त्रिधा लीला से मिक्स नहीं करेंगे। कृष्ण की त्रिधा लीला में रास वाला स्वरूप नहीं, काल माया के ब्रह्मांड में ही कृष्ण की जो 3 लीलाएं हुई हैं उसमें रास नहीं आएगी सुंदर साथ जी। इसलिए इसको और क्लियर कर रही हूँ कि कृष्ण की 3 लीलाओं में काल माया के ब्रह्मांड में 11 साल 52 दिन, फिर काल माया के ब्रह्मांड में जो 11 दिन की गोलोकी शक्ति ने लीला करी, फिर जो है तीसरी काल माया के ब्रह्मांड में विष्णु भगवान की 112 वर्ष की लीला।
तो कृष्ण की त्रिधा लीला में काल माया के ही तीनों स्वरूप आएंगे, उसमें योग माया वाले रास स्वरूप नहीं आएंगे, वो किशोर लीला में आएंगे, धनी की किशोर अवस्था में आएंगे। तो कृष्ण की त्रिधा लीला में काल माया के ब्रह्मांड के ही तीनों लिए जाएंगे, उसमें रास नहीं जोड़ेंगे हम सुंदर साथ जी। इतना भेद हमको समझ लेना है कि 11 साल 52 दिन काल माया के जब राज्य के साथ लीला करी, फिर 11 दिन गोलोक की शक्ति के साथ लीला हुई, फिर 112 वर्ष जो है विष्णु भगवान की शक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के अंदर लीला हुई। तो ये भेद है 7 दिन, तो सभी को ही पता है राज्य के 7 दिन। तो इनमें कुछ मिक्स हो रहा था सुंदर साथ के बीच में कि वो रास को भी त्रिधा लीला में ले रहे थे। त्रिधा लीला जो हमेशा की गई है, हमें मालूम है कि राज्य की लीला एक योग माया के ब्रह्मांड में भी हुई है, लेकिन वो ब्रह्मांड से छुपी हुई है। ब्रह्मांड यहाँ की 3 लीलाओं को जो काल माया में हुई है, 11 साल 52 दिन के बाद जो नया ब्रह्मांड बना वो 11 साल 53वें दिन से बना और 11 दिन तक चला, और फिर उसके बाद जो है फिर कोई प्रलय नहीं हुई है। उसके बाद 11 दिन के बाद शक्ति का उस तन के अंदर से फेर हो गया है, मतलब फिर गोलोक की शक्ति वापस चली गई और सिर्फ 112 वर्ष सिर्फ विष्णु के जीव के माध्यम से, विष्णु भगवान की शक्ति के माध्यम से सारी लीला हुई, जिसमें महाभारत वगैरह सब आता है। तो अभी सब कुछ क्लियर हो गया है, तीनों को अलग अलग हमको समझ में आ गया है। और अगर 3 सूरतों की बात करें, ये भी एक और बात थी, तो जैसे कि पहले भी कल भी सभी ने बताया था कि जागनी के 3 सूरतों में बसरी, मलकी और हक की 3 सूरत राज्य की आएंगी। तो अलग अलग डिफाइन हो गए हैं अब सभी चीजें। प्रतिबिंब लीला भी है काल माया की, इससे लिंक है क्या जो आपने समझाया अभी? प्रतिबिंब लीला जो हुई है, ऐसा कुछ जो प्रतिबिंब लीला है ना दीदी, वो गोलोक की शक्ति के माध्यम से हुई 11 दिन, वही तो उसी को ही तो बोला है, प्रतिबिंब की लीला कह लीजिए या उसको गोलोक की शक्ति के द्वारा 11 दिन में जो हुई लीला। जो प्रतिबिंब की रास हुई है ना 6 महीने की, वो कृष्ण की त्रिधा लीला में आती है। योग माया में जो रास हुई, जो हमने धनी के साथ देखी, जिसमें एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर 2-2 ईश्वर सृष्टि हुई, वो कृष्ण की त्रिधा लीला में नहीं आती है। डॉली दीदी, आप कुछ इसको क्लियर करना चाहेंगे अपने शब्दों में? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो बीनू। हाँ सही जी, कह रहे हो। हाँ जी। कृष्ण की त्रिधा लीला में जो एक राज्य की शक्ति और एक गोलोक की शक्ति और एक विष्णु भगवान की शक्ति, ये 3 आएंगे, तीनों ही काल माया में घटित हुई है। योग माया वाली रास इसमें नहीं जोड़ेंगे सुंदर साथ जी, यही कंफ्यूजन था सुंदर साथ को, इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया। वो राज्य की 3 अवस्थाओं में आएगा कि राज्य ने यहाँ पर 3 अवस्थाओं में लीला करी, बाल स्वरूप में यानी कि 11 साल 52 दिन में, किशोर अवस्था में यानी कि रास में, और बुढ़ापन में यानी कि जागनी के ब्रह्मांड में तीनों मोहम्मद के रूप में राज्य ने लीला करी। कृष्ण की त्रिधा लीला में योग माया वाली रास को नहीं जोड़ा जाएगा। मुकेश दीदी और डॉली दीदी, अंशु, आप बताएं कि ये ठीक से डिफाइन हो गया? हाँ जी, हो गया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम इसको जी। सिंपल मैंने कैसे इसको याद करा हुआ है मैं बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल। एक त्रिधा लीला में एक लीला राज्य की है, एक लीला अक्षर ब्रह्म की है, एक लीला विष्णु भगवान की है जी। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत तीनों ने अपनी अपनी लीला करी है, अपनी अपनी सृष्टियों के साथ। ये है त्रिधा लीला। तो पहले राजीव महाराज ने 11 साल 52 दिन की लीला करी, ये पहले कृष्ण हो गए। सेकंड अक्षर ब्रह्म ने, गोलोक की शक्ति ने लीला करी, ये दूसरे कृष्ण हो गए। और तीसरे में विष्णु भगवान ने लीला करी अपनी रानियों के संग, उन्होंने भी 16,000 रानियां बनाई, ये तीसरे कृष्ण हो गए। तो तीनों ने क्षर, अक्षर और अक्षरातीत की लीला है 3 कृष्ण में, मतलब एक ही कृष्ण में 3 लीलाएं जो है, पहली क्षर की, फिर अक्षर की, फिर अक्षरातीत की। ऐसे याद करें तो कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल कंफ्यूजन इसमें था, सब सुंदर साथ ना इसमें रास को भी जोड़ रहे थे, जिनके भी फोन आ रहे थे या त्रिधा लीला को जो समझना चाह रहे थे, वो इसमें रास की लीला को भी जोड़ रहे थे। रास की लीला कृष्ण की त्रिधा लीला में नहीं आ रही है सुंदर साथ जी, इसको क्लियर करना चाहते थे यहाँ पर इसी में टॉपिक में। तो सुंदर साथ जी, टॉपिक तो जल्दी ही क्लियर हो गया है, अभी 15 मिनट बचे हैं। कोई भी सुंदर साथ अपना अनुभव जो आज धनी देवचंद जी के अनुभव में हमने देखा, क्या उसको कोई शेयर करना चाहता है कि कभी जीवन में ऐसा हुआ कि हमें भी बाद में पता लगा कि राज्य जो है किसी
मनुष्य के तन में आकर हमारी मदद कर गए थे, हमें राह दिखा गए थे। तो ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में कभी कुछ घटित हुआ हो तो जरूर बताएं सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ बताएंगे? हरीश भाई, हंसा बहन, नरेश भाई, सभी को आह्वान है, कोई भी बता सकता है। ईशा नाम से सुंदर साथ है, ज्योत्सना बहन, मुकेश दीदी, मनीषा दीदी। मनीषा दीदी आप कुछ बताइए। श्रेष्ठ आंटी आप कुछ बताएंगे अपने जीवन की यात्रा में? आज तो आपने हिम्मत कर ली है सबके सामने आने की, अब क्या, अब बताइए। आज श्रेष्ठ आंटी ने जो गाया है वो कहती थी मैं गा लेती हूँ, लेकिन वो वीडियो भी नहीं ऑन कर पाती थी, लेकिन आज उन्होंने हिम्मत करके जो है गाया है सुंदर साथ जी। तो अपना अनुभव, हाँ जी आप बताएं। बहुत कुछ हम जितनी मर्जी राजी की मेहर को जोड़ ले, रहमत उनकी है, वो कितनी रहमतें कर जाते हैं हम पर, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। हमारा दिन चढ़ता उनकी रहमत के साथ, दिन छिपता उनकी रहमत के साथ, हम उठते हैं तो भी उनकी रहमत, सब उनकी चलती है। इसमें बताने लायक क्या क्या बताएंगे हम राज्य के बारे में? राज्य की लीलाएं वो करते जा रहे हैं। आप बताएंगी तो नए सुंदर साथ कोई भी है, हम सब लोग जो चल रहे हैं आपसे छोटे उम्र में, तो हमें भी तो कोई प्रेरणा मिलेगी ना आंटी। आप बताइए कोई आप बहुत अच्छा आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, तभी तो मेरे को राजी ने आपसे मिलाया है कि मेरे मतलब की चर्चा होती है। डॉली दीदी इतना अच्छा बताती है, मुकेश दीदी इतना अच्छा बताती हैं, मेरी के कितने क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए सबसे अच्छी बात ये है कि बहुतों के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो उन्होंने कभी पूछे नहीं, लेकिन इन टॉपिक के माध्यम से ऐसा सुंदर साथ मुझे अपने भाव भेजते हैं कि उनके बहुत से मन की छुपी हुई क्वेश्चंस जो है ऑटोमेटिकली राजी पूरा कर रहे हैं। अंदर चलते हैं ना जो, वो राजी ऐसे मिला के जवाब दे देते हैं, ऐसे ही मिला के बताते हैं कि हाँ तेरा से नजदीक है आपके। यही तो है सबसे बड़ी बात, जो हमारे क्वेश्चनों के लिए मैं जानती भी नहीं थी आपके ग्रुप को, देखो कैसे उन्होंने मिलाया। एक टॉपिक दिया तो उसी से मैं मिल गई कि ये तो मेरे मतलब की बात होती है, ये इसमें मेरे क्वेश्चन मिलते हैं, आंसर मिलते हैं। ये तो राज्य का सबसे बड़ा अनुभव यही है। सबसे बड़ा अनुभव यही है कि आपको राज्य ने जोड़ा कि आपके दिल की बातें जो आप अभी तक किसी से नहीं पूछ रहे थे वो यहाँ आपको मिल रही हैं। तो ये बात ऐसी है ना, मैं इतना किसी सुंदर साथ से मिक्सअप ही नहीं हुई सरकार श्री के बाद, तो सरकार श्री के साथ मेरे को बहुत कम समय मिला, सिर्फ 2 साल मिले। उनकी मैंने 4-5 चर्चाएं सुनी थी बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं सुना था मैंने उनसे, तो भी तो मेरे को पूरी पहचान भी नहीं। अब देखो ना आपका ग्रुप मिला, मेरे को बहुत चीजें मिली, फिर मेरे को वहां से जयपुर का हिंदू सेतिया का ग्रुप मिला, वहां से बहुत कुछ मिल रहा है। ये राज्य की अनुभव ही तो है। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा हाँ धनी यही आज के बीतक से यही है कि जैसे धनी देवचंद जी चाहना रखते थे ना बचपन से ही, वो चाहना अगर हमारी होती है तो हमें सांकेतिक रूप में राज्य साथ साथ चलते हुए नजर आते, जो हमें बाद में पता चलता है राज्य इस रूप में हमें ये संकेत दे गए थे। पर चाहना उनकी जैसी हो तो हम राज्य के चरणों के समीप अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हमें पहुंचते चले जाते ये। और जो हमारे फैमिली मेंबर्स पहले मतलब कई जगह नहीं जाते थे तो वो शायद अब हमसे भी पहले राज्य के चरणों में जाते हैं। ये रहनी के साथ साथ होता चला। प्रणाम। प्रतिभा दीदी। हाँ जी बोलिए हरीश भैया बोलिए। हम सुन रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। हम यही सुन रहे हैं और हमारा भी यही हाल है। पन्ना में हम जब महाराज से मिले थे अमृत राज जी से, तो हमें गुमट जी दरबार में ही मिल गए, फिर हमको तो गले लगा दिया और खबर अंतर पूछी। उसके बाद हमको यही क्वेश्चन पूछा था कि अभी इतनी चर्चा हो रही है तो आप क्यों नहीं जुड़ पाते? मतलब हमको तो पता ही नहीं है कब कहाँ होती है। तो फिर उन्होंने लिंक दिया, फिर
अंशु दीदी ने हमारा नंबर ऐड किया, फिर हमारी बातें होती रहती थी, और राजी ने हमको ये ग्रुप में मिला दिया। तो हमें आज मतलब जो हम नहीं बोल पाते थे, मैं नहीं बोल पाता था, ये हंसा जी भी नहीं बोल पाती थी, तो आज तो सबसे अच्छा बोलती है। और अभी तो क्या है, थोड़ी तबीयत नरम गरम रहती है, तो इसलिए हम थोड़ा नहीं आ पाते हैं। कल मैंने भी डोज लिया था उसका वैक्सीन का, तो रात में कुछ बुखार आ गया, लेकिन आज तो अब चर्चा होनी थी, तो मेरे राज्य ने तो अच्छा कर दिया, नहा धो के तैयार होकर के सामने बैठ गया हूँ। तो ये सब सारी चीजें सब राज्य की कृपा से ही होती है, शहर से नजदीक है। जैसे 11 साल की उम्र में ही सतगुरु महाराज को जैसे उनको ख्याल आया कि उसके पहले तो मतलब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो खिलौने जो थे खिलौने भी उनके साथ खेलने लगते थे, और जो जो मुक्ति देनी थी वो सब उड़ जाते थे। तो यही जो लीला हो रही थी, तो महाराज सतगुरु महाराज जैसे देवचंद्र जी महाराज को ऐसा हुआ कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो मुझ में कुछ भी है। तो ऐसे सोचकर उनको 11 साल की उम्र में ही ये हुआ कि ये सब हो रहा है तो मेरे में कुछ है। तब जाके उन्होंने खोज शुरू कर दी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उनके दिल में प्रश्न उठे, फिर उन्होंने ये खोज करना शुरू कर दिया। तो ये सब राज्य जी की लीला है, और ये हमको ये राज्य ही प्रेरणा देते हैं। सतगुरु महाराज ने कितनी, फिर बाद में अभी अभी प्रसंग आया कि पहला दर्शन उन्होंने सिपाही वेश में, क्योंकि उनको यही डर था कि जंगल में ऐसा होगा तो कोई चोर आएगा, चोर मौके मारेगा। तो मतलब ये सतगुरु महाराज की जो लीला है, उनसे हमें सब हम प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे और कब, हमारे दिल में हर वक्त हर पल प्रश्न उठना ही चाहिए, ताकि हम सैरक से नजीक में जो राज्य है तो उनको याद करके उनके ही चरण में रहे, और बार बार हमें राज्य याद आए और हम याद करते रहे। क्योंकि हमारा आज का भी दिन है कि देखिए हमें ये ग्रुप मिला, हमें सब सुंदर साथ मिले, खासल खास शिक्षा मिली, जो हमको जो नहीं पता था वो भी आज सुनने को मिल रहा है, और जो हमारे सारे प्रश्न का जो उत्तर है हमें मिल जाता है। राज्य, ये सब राज्य की ही कृपा है ना, राज्य की कृपा है। इसके भी, इससे तो ये सब आज जुड़ गए। देखिए हमारा पहले छोटा सा मूल मिला हुआ था, आज कितना बढ़ता जा रहा है, एक एक करके सुंदर साथ आते जाते रहते हैं। और अभी बाहर से भी, और रुचि दीदी ने कल मैसेज भी छोड़ा था कि कहीं विदेश से फोन आया था मैसेज कि हम आपका वो जोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम का अभाव है। तो ये वीडियो भी वो सुन करके भी वो साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सब राज्य की ही कृपा है। और ये बीतक भी प्रसंग शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा है, हमें इससे भी बहुत और कुछ जानने को मिलेगा। ये सब सारी चीजें पन्ना में, जैसे हमें अमृतराज जी महाराज मिले और हमको ये लिंक दिया, और लिंक के माध्यम से देखो आज कितने हम करीब आ गए। हम आपके चरणों में बैठ के, मूल मिला में बैठ के हम ये सब सारी चीजें राज्य की ही बातें सुनते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पर जाहिर कोई बातें नहीं होती, राज्य ही बात होती है, और हमें और बहुत सुख मिलता है। हमारा तो ये प्रसंग तो सारे बहुत सारे आते हैं थे। ये शहर राज्य की कृपा तो इतनी रहती है कि हम जैसे छोटी सी नौकरी करते थे, तो जब मेरे बड़े बेटे की शादी आई तो हमारे पास सिर्फ 7,000 रुपये थी, उनमें से 3,000 रुपया तो गांव में आकर के खर्चा हो गया था। फिर बाद में मेरे बेटे की जो शादी हुई, मैंने सतगुरु महाराज को सौंप दिया कि ये तो आपका प्रसंग है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम तो यही यहाँ का कर्म करते रहे, और अब ये प्रसंग आया तो क्या करें। तो अब ये शादी कैसे हो गई मेरे बड़े बेटे की, और वो भी धामधूम से। कब कहाँ से कैसे क्या आया, राज्य ने क्या कृपा कर दी, और हमारे साथ राज्य ने ही सब ये पूरा, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं चला कैसे शादी हो गई, और आज अच्छा ही हो रहा है। और आज भी हम आपके चरणों में बैठ के ये राज्य की बातें सुनते हैं, राज्य के ये ध्यान में रहते हैं, तो यही सब ये ग्रुप की वजह से। तो हमारा बहुत और भी बहुत सारा अनुभव है हमारा। तो हम तो बस अब टाइम का अभाव, इसलिए हम प्रणाम करते हैं दीदी, लेकिन बहुत सारा अनुभव हमको मिला है। प्रणाम जी दीदी। रुचि दी आपका माइक बंद है। रुचि का माइक बंद है शायद। हाँ, मेरी तरफ से शोर आ रहा था, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। तो सुंदर साथ जी, हरीश भाई जी ने अपना अनुभव हमें बताया। ऐसे ही कोई और सुंदर साथ बताना चाहेंगे? कांति भाई आज आप आए हैं, कांति भाई आप बताइए आज अपना कोई अनुभव। जी सुंदर साथ जी, पहले मैं बता दूं? हाँ जी, पहले आप बताइए। आप तो कभी आइए आप बताइए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रमता आप बताओ। जी जी। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत से ऐसे
क्षण हुए हैं जिसमें राज्य की साक्षात मेहर सामने आई है। इवन परसों की बात है, वो वाला किस्सा भी मैं फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो मैं पहले वाला किस्सा बताती हूँ। कुछ महीने पहले मुझे स्कूल से मना कर दिया गया था कि आपको सिर्फ इस महीने, यानी कि कुछ दिन बचे हैं, आपको इतने दिन आना है, इसके बाद नहीं आना है। तो मेरी कई साल पहले की मिस्टेक उन्होंने कैच की हुई थी, और वो उस बिहाफ पे उन्होंने मुझे नो कह दिया स्कूल के लिए। और मैं वैसे मैं कहीं कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरे मन में विचार ही कहते हैं ना कि बोलने के लिए कैच नहीं कर पाती हूँ, और मैं बोल नहीं पाती हूँ। उस दिन जब उन्होंने मुझे बोला, मेरे अंदर राज्य की मेहर से क्या कॉन्फिडेंस आया मुझे नहीं पता, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में उनके वर्ड्स को डिनाई कर दिया कि मैं आपकी इस बात को नहीं मानती जो आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आएगी। मैं इस बात को नहीं मानती और नहीं मानती। मेरे सामने एक भी पेरेंट्स दिखा दो जो मतलब मेरी कंप्लेंट करे। उनके पास कोई आंसर नहीं था। मैं आ गई और नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि 10 दिन क्यों जाना, राज्य पे मैंने छोड़ दिया और मैं नेक्स्ट डे नहीं गई। दिस इज द फर्स्ट केस ही कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि रमता मैम अब मेरे ऑफिस में आइए। मैंने कहा सर आई एम एट होम, आई एम ऑन लीव। तो कहते हैं आप आ सकते हैं, आप आइए। और मैं उसके बाद मैं वहां गई और उनके वर्ड्स सुनने के बाद मैं क्या क्या कहूँ मैं। उन्होंने कहा मुझे कि मैम मुझे सपने में आया कि क्या मैं आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ, तो प्लीज आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कीजिए, आप जाइए क्लास में और क्लास लीजिए। और वो क्षण थे मुझे साक्षात फील हुआ कि राजी बिल्कुल सामने थे। वो उनके अदरवाइज उन्होंने मैनेजर ने खुद कॉल करके बोला हो कि हाँ वापस आइए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द स्कूल। और मुझे मतलब राज्य की बिल्कुल साक्षात मेहर महसूस हुई। ऐसे क्षण मेरे लाइफ में बहुत आए हैं, बहुत। अभी चलिए मैं अभी बता ही देती हूँ। अभी मेरे भैया की तबीयत खराब हुई थी, तो उनकी सीट पर मैं चली गई रास्ते में, और आते और जाते टीटी ने कहीं परेशान नहीं किया। और वहां मैं रास्ते में ही थी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट भी कुछ इस तरह से हुआ कि सोच भी नहीं सकते थे। और राज्य की मेहर देखो कि कैसे वो बच गए, नॉन पर्सन भी मिल गए, और क्या कहते हैं सब कुछ हो गया। और वो बिल्कुल देखने में अब वो लगेगा कि बहुत हॉरिबल है, लेकिन हाँ राज्य की मेहर से वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी है मतलब, लेकिन मेजर से एकदम माइनर में ले आए। ये राज्य की मेहर है साक्षात। और जब मैं वहां पे गई और जो मैंने अंदर वहां पे बैठ के फील किया, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कि जो राज्य के दरबार में मुझे पता था कि पीछे ऐसा हुआ है, लेकिन राज्य के दरबार में मैं राज्य के साथ थी, पीछे नहीं थी। ये सबसे बड़ी मेहर मुझे यही लगी कि मैं पीछे ना होके मैं राज्य के सामने राज्य की थी। बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज रमता बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने भाव हम लोग के सामने रखे हैं, बहुत सुंदर है। और राज्य के दर्शन उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किए जैसे कि धनी देवचंद जी ने किए हैं। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? कांति भाई आप बताएंगे क्या? कांति भाई तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। जयंती भाई आप बताएंगे क्या? जयंती भाई आप हैं क्या? उर्मिला बहन के नाम से फोन ज्वाइन है। जयंती भाई हैं क्या आप? प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी बहन जी, सबको प्रणाम जी। वीडियो ऑन करिए आप अपना। वीडियो ऑन ही है पर वो लाइट बंद है ना, इसलिए। वो अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है। जी जी जी। इसलिए आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? तो मेरा तो
एक एक्सपीरियंस है मेरे साले के रिलेटेड है मेरा। तो वो एकदम ईमान का बहुत पक्का था मेरा साला। आज तो हमारे साथ नहीं है वो, कोरोना काल में उसका देह छोड़ दिया। तो उसका एक इंटरव्यू आया था ITI का, तो मुझे बोला कि कोई आपको पहचान वाला है अगर मेरा नंबर लग जाए। फिर मैंने पूछा कि कौन साहब है वो इंटरव्यू वाला, तो उन्होंने बताया कि ये साहब है। तो मेरे वो जो उस टाइम पर कलेक्टर में मीटिंग होती थी हर महीने, तो मैं जाता था, तो मैं फेस से पहचानता था। फिर मैं उनके पास गया, उनको लेके मिलन भाई श्रीमाली को लेके गया और बताया कि उनको ले लीजिए साहब, ITI किया हुआ था। उन्होंने बोला अच्छा ले लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू के दिन तो बहुत वो डिप्लोमा इंजीनियर्स वाले आए, BE इंजीनियर्स वाले आए, और MP का कॉल आया, सबका कॉल आया। तो मुझे बताया कि जीजा जी ये नहीं हो पाए, क्योंकि ये तो क्या है कि बड़े बड़े लोग आए थे इंटरव्यू में, और MLA का भी फोन आया था, और मैं तो ITI वाला था, तो मेरा तो नंबर आने वाला है नहीं। लेकिन वो ईमान का इतना पक्का था, मैं मुझे भी बोला था कि नहीं मैं ले लूंगा इनको। फिर हम तो भूल गए, 10-15 दिन बीत गए। फिर RPD से उसका ऑर्डर आया, तो तुरंत ही वो ऑर्डर लेके मेरे पास आए कि जो दिखा जीजा जी आपके हिसाब से मेरा नंबर लग गया। मैंने बोला कि ये मेरा कुछ नहीं, उसमें मैंने तो रोल किया, लेकिन जो आपका ईमान पक्का है, इतना वो बहुत ईमान का पक्का है। और राज्य के लिए कुछ भी ऐसा काम हो, कोई बुलाए ना बुलाए, वो पहुंच जाता था एकदम से। और उसी के हिसाब से सब लोग इस इतने बीच में से उसको उसका ऑर्डर निकाला और उसको नौकरी मिल गई उस टाइम पर। तो मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है, रिलेटेड है, मेरा नहीं है लेकिन मेरे साले के रिलेटेड में।